कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। बिटकॉइन का प्राइस $96,000 के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। प्रीवियस 4-5 दिनों से हम देख रहे हैं मार्केट एक रेंज के अंदर है। $99,000, 98, 97, 96, 95 यही जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। 5 दिन पहले हम देखेंगे तो मार्केट में एक बड़ा डाउनफॉल आया था। तकरीबन बिटकॉइन का प्राइस $91,000 के ऊपर आ गया था। बट डेली टाइम फ्रेम के अंदर एक कैंडल ओनली फॉर यहाँ पे छू के आ गया था। क्लोजिंग ऊपर किया था। तकरीबन इस कैंडल ने क्लोजिंग किया था $1,02,000 के आसपास, मतलब $8,000-9,000 की रिकवरी तुरंत यहाँ पे दिखा दी थी। तो आगे मार्केट में क्या होगा, ये बातें इस वीडियो के अंदर बातें करेंगे, प्लस कुछ न्यूज़ अपडेट है उसे पहले कवर करेंगे, और जो हमारा एक एनालिसिस है एसएमए वाला उसी को कवर करेंगे कंप्लीटली। पहले भी हम कवर कर चुके हैं काफ़ी बार, एसएमए के साथ हम एनालिसिस करते हैं, एसएमए का इंडिकेटर एप्लीकेबल करके। फिर से आज करेंगे, ध्यान से देखिएगा मार्केट के अंदर मैं आगे का मूवमेंट क्या देख रहा हूँ, जो कि हम वन साइड एनालिसिस करते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर भी हम वन साइड एनालिसिस करेंगे ताकि आपको ट्रेड लेने में कोई दिक्कत ना आए। तो पहले हम न्यूज़ अपडेट मेटा प्लानेट की तरफ से आती है। मेटा प्लानेट ने बिटकॉइन को अडॉप्ट किया, उसके बाद मेटा प्लानेट का स्टॉक 2700% पंप हुआ है। तो काफ़ी पॉजिटिव अपडेट है। कोई भी स्टॉक मार्केट का कंपनी हम देखेंगे, अगर बिटकॉइन को अडॉप्ट कर लेता है तो कितना परसेंटेज उसका स्टॉक है पंप हो जाता है, कितना ज़्यादा प्रॉफिट दे देता है, कितना पॉजिटिव साइन है बिटकॉइन अडॉप्ट करने से, वो भी अब स्टॉक मार्केट की कंपनियां जान चुकी है। आगे की न्यूज़ अपडेट के बारे में बात करेंगे। बैंकक्रप्ट क्रिप्टो एक्सचेंज FTX 18 फरवरी से कस्टमर को रीपेमेंट करना शुरू करेंगे। तो ये भी मार्केट के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि जब एक्सचेंज बैंकक्रप्ट हुआ था मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिला था। अब ये जो बैंकक्रप्ट हुआ एक्सचेंज है पैसा वापस कर रहे हैं, तो बात पॉजिटिव बनना चाहिए। आगे न्यूज़ अपडेट की बात करेंगे तो इंडिया की तरफ से न्यूज़ अपडेट है। आरबीआई ने प्रीवियस 5 सालों के अंदर पहली बार रेपो रेट के अंदर कटौती किया है 25 बेसिस पॉइंट। मतलब अब लोन इंडिया के अंदर थोड़े बहुत सस्ते बनेंगे, और ये पॉजिटिव साइन है। इन्फ्लेशन से जैसे जैसे कंट्रियाँ बाहर निकलती है, इन्फ्लेशन है कम हो जाता है, उसके बाद वो लोग क्या है कि रेट के अंदर कटौती करते हैं। हमने अमेरिका का भी एग्जांपल देखा कि वहाँ पर भी फेड रेट के अंदर कुछ कटौतियाँ हमने देखी, और काफ़ी टाइम से फेड रेट स्टेबल है। तो इंडिया के अंदर भी अब चेंजेस आना शुरू हुआ है। रेपो रेट यहाँ पे चेंज हुआ है, जो कि अमेरिका के अंदर फेड रेट कहा जाता है और हमारे इंडिया के अंदर रेपो रेट कहा जाता है। अगले न्यूज़ अपडेट की बात करेंगे तो टोर्नाडो केस के को फाउंडर अब जेल से बाहर आ चुके हैं, जो कि पहले इसके ऊपर केस वेस हो गया था, क्योंकि टोर्नाडो केस के अंदर गलत तरीके से ट्रांजैक्शन वगैरह हो रहे थे, तो फिर जेल हो गया। अब वो जेल से बाहर आ गए हैं। आगे न्यूज़ अपडेट की बात करेंगे। $100 बिलियन एसेट मैनेजर वार्निंग ने प्रिडिक्शन किया है कि सोलाना का प्राइस 1 साल के अंदर या तो इस साल के एंड तक $520 होगा। जो कि ये चीज़ें देखने के बाद डायरेक्ट फोमो में नहीं आना, क्योंकि ये कंपनियां बड़ा होल्डिंग रखते हैं, तो यूजर्स के साथ फोमो करेंगे, फिर ये लोग जो बताते हैं वो होता नहीं है, ठीक है, तो भी न्यूज़ कवर करना बनता है। आगे हम देखेंगे ट्रंप मीडिया ने बिटकॉइन प्लस ETF है वो लॉन्च किया है। तो ट्रंप की तरफ से तो बैक टू बैक क्रिप्टो करेंसी के लिए, बिटकॉइन के लिए पॉजिटिव न्यूज़ अपडेट आ रही है। तो अभी तक जितने भी हमने देखे बिटकॉइन क्रिप्टो जो भी अपडेट्स है सारे के सारे पॉजिटिव है, बट मार्केट नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि न्यूज़ पॉजिटिव मार्केट नेगेटिव, इसका मतलब है कि मार्केट जल्दी पॉजिटिव साइन है वो दे सकता है। तो दोस्तों ये थे न्यूज़ अपडेट, सारे के सारे न्यूज़ अपडेट क्रिप्टो मार्केट के लिए पॉजिटिव है। अब हम बिटकॉइन की बात करेंगे, जो कि अब टेक्निकल देखेंगे। न्यूज़ को अभी साइड करते हैं, इसमें न्यूज़ को साथ नहीं देते हैं, ओनली फॉर टेक्निकल देखेंगे। एक इंडिकेटर्स के साथ एनालिसिस करेंगे 100 SMA। इस बुल मार्केट, आप कहेंगे सागर भाई कहाँ बुल मार्केट है, तो दोस्तों बिटकॉइन के अंदर बुल मार्केट ही है। बिटकॉइन का प्राइस 2 साल पहले 3 साल पहले $15,000 हुआ करता था, आज के दिन $96,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मतलब कितना ज़्यादा परसेंटेज के अंदर प्रॉफिट दिया है जिस लोगों ने बिटकॉइन को डिप के अंदर खरीदा था। तो जब से रैली शुरू हुआ है बिटकॉइन के अंदर, तकरीबन हम $15,000 से शुरू करते हैं। $15,000 बिटकॉइन का प्राइस कब था? $15,000 बिटकॉइन का प्राइस 2022 दिसंबर महीने के आसपास था, जिस टाइम पे FTX कोलैप्स हुआ था। उन टाइम के अंदर बिटकॉइन का प्राइस लोवेस्ट पॉइंट $15,500 के ऊपर आ गया था। उसके बाद बिटकॉइन काफ़ी टाइम के लिए साइड बेच रहा, और फिर यहाँ पर तगड़े लेवल के ऊपर पहली बार बेयर मार्केट खत्म हुआ, उसके बाद पहली बार तगड़े लेवल के ऊपर हम कहेंगे तो 100 SMA को ब्रेक आउट किया, ठीक है। वहाँ से हमने एक ऐसा पैटर्न देखा, उससे हमें कुछ अंदाज़ा आ जाएगा। हिस्ट्री देखेंगे ना तो अंदाज़ा आ जाएगा कि बिटकॉइन में आगे क्या होगा, किस टाइप का पैटर्न बन रहा है। एक पैटर्न हमने फाइंड आउट किया, जो कि आपके साथ एक्सप्लेन किया था, मैं फिर से करूँगा। तो साइडवेज होने के बाद बड़े लेवल पे जब बिटकॉइन ब्रेक किया, फिर एक टॉप मारा $25,000।
फिर एक छोटा डाउनफॉल आया, कहाँ पे सपोर्ट बनाने की कोशिश की, तकरीबन 100 SMA के ऊपर, और फिर एक दूसरा टॉप मारा। मतलब पहला एक ऐसा जोन बना, आपको जोन याद रखना है, जो कि बार बार ये जोन बना रहा है। जोन की बात करेंगे तो 15,500 से बड़े लेवल के ऊपर ब्रेकआउट करता है SMA को, एक जंप लेता है, एक टॉप बनाता है, फिर रिट्रेसमेंट करता है, मतलब टेस्ट करता है 100 SMA को, और दूसरा टॉप पहले टॉप से भी बड़ा बना लेता है, तकरीबन $30,000 के आसपास। फिर क्या हुआ, ये पहला जोन खत्म हुआ। इस टाइप से आपको याद रखना पड़ेगा कि ये पहला जोन था, पहला जोन खत्म हुआ, बिटकॉइन अगेन साइडवेज हो गया, फिर बिटकॉइन अगेन ये SMA से नीचे आ जाता है, SMA से नीचे आ जाता है, फिर साइडवेज होता है। जैसे मैंने यहाँ पे राउंड करके रखा है कि भाई यहाँ पर भी साइडवेज था, ब्रेक किया, रिट्रेस्ट किया, दूसरा टॉप, ये फर्स्ट टॉप, फिर सेकंड टॉप, फिर से SMA से नीचे आ जाता है। ये जोन हमने यहाँ पे गोल राउंड किया है। जब इस जोन से बाहर निकलेगा तो हम जंप एक्सपेक्ट करेंगे, ऐसा हम बातें करते थे उन टाइम के अंदर। तो 100 SMA को बड़े लेवल पे बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया तो हमने जंप एक्सपेक्ट पहले से कर लेना चाहिए था, तो रियल में जंप आ गया $48,000 के आसपास। फिर करेक्शन आएगा तो हमें क्या सोचना है, जैसे प्रीवियस जोन के अंदर हुआ था कि भाई पहली बार करेक्शन आता है तो 100 SMA को टेस्ट करके दूसरा जंप मार देता है, तो इसमें ऐसा ही हुआ, सेम टू सेम SMA को टेस्ट किया, दूसरा जंप, पहले जंप से भी दूसरा जंप काफ़ी बड़ा था, तकरीबन $74,000। फिर हम क्या कहेंगे कि भाई दो टॉप तो लग गया दूसरे जोन के अंदर, अब मार्केट साइड बेच जानी चाहिए। तो मार्केट क्या हुई, मार्केट काफ़ी टाइम के लिए साइड बेच हुई, फिर SMA से नीचे आ गई। फिर हम ये वेट कर रहे थे कि SMA को बड़े लेवल पे ब्रेक कब करता है। ब्रेक मतलब एक बार इधर भी किया था, बट चार्ट ज़्यादा दूर नहीं फेंक पाया था, वो भी देखना होता है कि भाई ब्रेकआउट है या फेक आउट है। ब्रेक किया, ऊपर तुरंत एक दूसरा रेजिस्टेंस आ रहा था, देखिए ऊपर ग्रीन लाइन दिख रहा है, वो भी देखना होता कि यहाँ कहीं दूसरा रेजिस्टेंस तो नहीं है। अगर रेजिस्टेंस है तो वेट करना है कन्फर्मेशन का, ठीक है। तो कन्फर्मेशन नहीं मिला, डाउनफॉल आया, नीचे गया, काफ़ी गुमराह हिरा फिरा के फिर बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया। फिर हमने देख लिया कि भाई ऐसे में भी ब्रेक हो गया, उसके बाद ये वेज था ग्रीन कलर का, वो भी ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ। फिर हमें समझ जाना कि बड़ा जंप हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। $64,000 से बिटकॉइन का प्राइस तकरीबन आप देख सकते हैं, बिटकॉइन का प्राइस $1,05,000 तक चला गया। फिर करेक्शन आएगा तो करेक्शन कहाँ तक बनेगा, करेक्शन आएगा तो कह देंगे कि सागर भैया जंप आ गया, SMA को ब्रेक किया, एक बड़ा टॉप मारा, फिर जब करेक्शन आएगा तो SMA को टेस्ट करेगा, तो देखेगा एग्जैक्टली SMA के ऊपर आ रहा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ से हमें बाउंस बैक मिलना चाहिए। और बाउंस बैक मिलेगा तो कहाँ तक मार्केट जाएगी, वो भी हम हिस्ट्री देखने के बाद कह सकते हैं कि पहले टॉप से दूसरा टॉप बड़ा होगा। तो पहला टॉप $1,05,000 था, वही जोन में भी हम देखेंगे तो दूसरा टॉप उससे भी बड़ा, मतलब धीरे धीरे करके दूसरा टॉप तकरीबन 130 145, मतलब 120 से 145 तक का ये जोन तक हम जंप है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वन साइड मैंने बता दिया। और अगर आप एसएल वगैरह लगाते हैं, जो कि रिस्क तो रहेगा ना, ये तो हिस्ट्री है, ठीक है, इनवैलिड भी हो सकते हैं, तो भी हमारा एनालिसिस तो हमें एसएल तो लगाना होगा। तो एसएल हम कहाँ पे लगाएंगे, तो अभी या तो प्रीवियस वाला डेली टाइम फ्रेम के अंदर बॉटम देखेंगे कि यहाँ पे सपोर्ट लिया था, ठीक है, उससे नीचे हम चले जाएंगे 90 से नीचे, 90 से दूरी बनाएंगे 90 89 इसके आसपास कहीं एसएल का सोचेंगे और ट्रेड बिल्ड करेंगे ये रेड लाइन से ऊपर, ठीक है। तो इस टाइप से मैं देख रहा हूँ। प्रीवियस वीडियो बनाया था 4 दिन पहले, एनालिसिस किया था, मैंने आपको कहा था कि भाई यहाँ पे बाइंग हुआ है, अब मेरे हिसाब से मार्केट पहले गुमराह करेगी, ठीक है। जिस लोगों ने देखा होगा उसे याद होगा कि होता है ऐसा हिस्ट्री के अंदर, एक बड़ा कैंडल लगता है तो लोग सीधा लॉन्ग ओपन करना शुरू कर देते हैं, ये बात मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो मार्केट इस टाइप से रेड जोन में जाएगी तो लोग तुरंत बेरिश हो जाएंगे, जैसे बेरिश हो जाएंगे फिर हल्के से मार्केट बाउंस बैक लेगी और फिर मौका मेरे हिसाब से नहीं देगी, ऐसा हिस्ट्री बता रही है।